भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। अगर राजस्थान के टाइगर रिजर्व में ढाक के पेड़ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में साल के पेड़ मिलते हैं। इसी तरह कॉमन एंसेस्ट्री होने के बावजूद साइज और कलर के मामले में इंडियन टाइगर्स में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंडियन टाइगर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना। इसी खोज में मैं आज दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच गया हूं। कहा जाता है उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अगर आपने टाइगर नहीं देखा तो आप कहीं नहीं देख सकते। टाइगर के शाही अंदाज के बारे में आप जानते ही होंगे कि किसी का गुलाम होना इनकी फितरत नहीं होती है। ये अपनी टेरिटरी खुद संभालते हैं और इनकी टेरिटरी में ये किंग होते हैं और इनकी टेरिटरी कई फीमेल टाइगर के टेरिटरी से ओवरलैप करती है। जब आप टाइगर ट्रेल पर होते हैं तो आपको पग मार्क्स, डिस्ट्रेस कॉल ऑफ डियर, सांभर, मंकी के साथ साथ क्रो, मैगपाई और लैपविंग के आवाज पर भी ध्यान देना होता है। इनके अलार्म कॉल ये बताते हैं कि आसपास टाइगर हो सकता है। अभी कुछ देर आगे बढ़े ही थे कि हमें डियर के अलार्म कॉल सुनाई पड़े। हम लोग वहीं रुक गए और चारों ओर खामोशी से टाइगर को ढूंढने लगे। आपको पता ही होगा कि बाघ अपनी खामोश चाल, छुपकर रहना और सडन हमला करने में माहिर होते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने आगे बढ़ जाना ठीक समझा। मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पे टाइगर है। बार बार आ रहे लैपविंग के आवाज से लग रहा था कि मानो बाघ यहीं कहीं हो। अब रास्ते के दोनों ओर एलिफेंट ग्रास दिखाई देने लगे हैं। उनका गोल्डन येलो कलर काफी आकर्षक लगता है। एलिफेंट ग्रास की ऊंचाई 8 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है, इसलिए इसमें टाइगर या एलिफेंट जैसे जानवर बड़े ही आराम से छुप जाते हैं। घने साल के वन और विस्तृत ग्रासलैंड के कारण यह क्षेत्र काफी मनोरम हो जाता है। यह क्षेत्र पूर्वी विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। यहाँ कुल 32 पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये कितना फ्रेश है ये? ओके, ये तो नील। Just then, आधा हो
Yes, this is tiger. Not only one, but two. निश्चय ही ये मेरे लिए एक अविश्वसनीय पल है। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता कि जो मुझे सरिस्का में नहीं मिला, पन्ना में नहीं मिला, रणथंबोर में नहीं मिला, उसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और वो भी एक नहीं पर दो दो। और आज मुझे भरोसा हो ही गया है कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेल है ये। इनके जेस्चर से ये कंफर्म हो रहा है कि ये एक मेटिंग पेयर है। यह एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। गाइड के अनुसार इनमें से एक मेल टाइगर है जिसका नाम भगौड़ा है, और दूसरा फीमेल टाइग्रेस है जिसका नाम पटीहा है। इस बीच बाघ को देखे जाने की सूचना पर्यटकों में आग की तरह फैल चुकी है। सफारी की सारी गाड़ियां इस ओर आ रही है। आपको बता दूं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 कोर जोन हैं: ताला, मगधी और खितौली। पहले ताला और मगधी एक ही जोन थे, जिन्हें बाद में अलग अलग कर दिया गया। लोक मान्यताओं के अनुसार एंशियंट मगध पीरियड में, जो आज का बिहार राज्य है, वहां से धार्मिक मान्यता रखने वाले लोग यहां मेडिटेशन करने आते थे, इसलिए इस जोन को मगधी कहा जाता है। वहीं जोन का कुल एरिया लगभग 716 किलोमीटर है। इसके केवल 20% में सफारी अलाउड है, जबकि पूरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एरिया लगभग 1536 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर यहाँ बाघों के कुल संख्या की बात की जाए तो मैं बता दूं, 2022 के सेंसस के अनुसार कुल 135 टाइगर्स हैं। हालांकि गाइड के अनुसार यह संख्या 200 तक हो सकती है। ऐसा माना जाता है टाइगर्स में मेटिंग पीरियड विंटर में ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली नवंबर से अप्रैल के महीने में। इसलिए इस समय साइटिंग का चांस भी ज़्यादा होता है। हालांकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टाइगर्स पूरे वर्ष रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मीटिंग पीरियड में 5 से 6 दिनों तक एक साथ टाइगरेस और टाइगर रहते हैं। टाइग्रेस इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर होती है। टाइगर्स में जेस्टेशन पीरियड 93 से 114 दिन का होता है, जिसके बाद टाइग्रेस 2 से 3 कब्स को जन्म देती हैं। हालांकि इनमें जुवेनाइल मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग यहाँ काफ़ी समय से टाइगर को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन टाइगर्स झाड़ियों से बाहर आ ही नहीं रहे। सूरज की रोशनी भी अब मंद पड़ने लगी है। सफारी का टाइम भी अब खत्म हो रहा है, इसलिए अब हम बाहर निकल रहे हैं।
हालांकि जंगल में बाघों से फिर से मुलाकात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नेचुरल सराउंडिंग्स में टाइगर को देखने का रोमांच चिड़ियाघर से बिल्कुल अलग होता है। जंगल प्राकृतिक सुंदरता और अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र का संगम होता है। वन्यजीव यहाँ अपनी स्वाभाविक जीवन शैली में रहते हैं। यह इनका घर है और हम लोग अतिथि, इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। मीटिंग टाइगर पेयर को देख लेना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब फाइनली अंत हो चुका है एक ऐसी सफारी का जिसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यादें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं आपको उन्हीं यादों के साथ छोड़ जाता हूँ।